सभी को अध्ययन सागर में स्वागत करता हूँ। तो आज हम दरोगा का सेट प्रैक्टिस 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को अनुरोध है कि अवश्य इस सेट को देखें। जो दरोगा के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो अति ही महत्वपूर्ण लाभदायक होगा, क्योंकि अगर डेली आप इस तरह का सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे आप में क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो विशेष गुण विकसित हो जाएगा। डेली आप एग्ज़ाम तक कम से कम एक सेट को सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए बिना समय गंवाए हम सेट को शुरू करते हैं। हाँ, आप सभी से एक अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम बनाए दरोगा से संबंधित आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो आप जानते हैं कि इस भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आपका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन बी है यूएसए संविधान। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, सोवियत संघ से आपको क्या लिया गया था, मौलिक कर्तव्य, और ब्रिटिश संविधान से विधि बनाने की प्रक्रिया लिया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोको कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो आप सभी कभी पिए होंगे तो देखो खट्टा लगता है, तो ये किसके कारण लगता है आपको, फॉस्फोरिक अम्ल के कारण खट्टा लगता है। ठीक, फॉस्फोरिक अम्ल के कारण आपको खट्टा, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। लैक्टिक अम्ल दूध में उपस्थित होता है, नाइट्रिक अम्ल सोडा या फिटकरी में होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल आपको पालक में उपस्थित होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो आप सब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी में है। नरेंद्र मोदी के जहाँ है चुनाव क्षेत्र है वहीं से वाराणसी में। ठीक, पटना में जानते हैं कि पटना में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय, और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। धुआं किस प्रकार की विलयन का उदाहरण। तो धुआं जैसे आप देखते हैं कि धुआं उड़ता है तो आकाश में हमको क्या पता, उसमें कुछ न मात्रा होती है। धुआं हमारे कैसे हो जाएगा, धुआं हमारे है गैस में भी ठोस है, गैस में क्या है ठोस का। जैसे आप वायु को देखिएगा तो वायु क्या है पूरा गैस में, पता नहीं कितने प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है। जैसे आप सुबह सुबह देखिएगा कोहरा, वो गैस में क्या है द्रव का उदाहरण। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 5 नंबर आंसर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का आपका है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप जानते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक, ऑप्शन ये आपका क्या था सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या था अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय। लॉर्ड माउंटबेटन आपका भारत का क्या था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और सी राजगोपालाचार्य प्रथम भारतीय और अंतिम स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपका क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो फॉलबैक शब्द से ही पता चलता है कि आपको गिरना। तो फॉलबैक किससे संबंधित है, आपको कुश्ती से संबंधित है। किससे, कुश्ती से संबंधित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 8 का देखते हैं। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। कहते हैं 1930 में हुई थी, कहाँ, कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा के हैमिल्टन। लेकिन पहला में दूसरा में भारत क्या था भाग लिया था, 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का आपका बी 34। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन को, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आपको किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी देख लीजिएगा, डी है। और भारत की प्रथम महिला आईएएस पूछे तो अन्ना जॉर्ज। और कहता है आपको उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और कहता है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? तो जानते हैं कि भारत के कितना 9 कहता है राज्य है जो तटरेखा से लगती है। उनमें सबसे बड़ा कौन है? गुजरात है। और सबसे छोटा कौन है? आपका गोवा। सबसे छोटा कौन है? गोवा। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो कौन हो जाएगा? आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वैसे आंसर इसका क्या होगा? गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो आपको कौन सी जल परियोजना नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिया, एक में सलाल है, दूसरी बी में उड़ी है, सी में दुलहस्ती है और डी में पार्वती। तो आपको पार्वती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास स्तन नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय घास स्तन नहीं है। अब देखिए आपको पंपास आपको कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक, पंपास अर्जेंटीना में है। पंपास आपका क्या है? अर्जेंटीना में है। सवाना क्या है? आपका अफ्रीका में है। कंपोज आपका ब्राज़ील में है। और सी में लानोस आपका बेनाना। तो पंपास आपका क्या है? आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, जबकि सवाना, जबकि आपका सवाना हो गया, कंपोज हो गया, लानोस, ये सब क्या आपका उष्ण कटिबंधीय। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका पंपास। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो नीरी कहाँ अवस्थित है? आपको नागपुर में। कहाँ अवस्थित है नीरी? नागपुर में अवस्थित है। चलिए आगे 14 नंबर देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी आपको ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया। चलिए ये हो जाएगा। 15 चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां के आक्रमण के समय किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश का शासक कौन था उस समय? इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के समय आया था। ठीक, तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो किसका संग्रह? आपको ए में है कविताओं का, बी में छोटी कहानियों, सी में नाटक और डी उपन्यास। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कविताओं का संग्रह है। इसी के लिए क्या था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक, गीतांजलि मुख्यतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बांग्ला कहता है भाषा में आपको लिखा गया था। ठीक, चलिए बांग्ला भाषा में लिखा गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो आप जानते हैं कि बैडमिंटन थॉमस कप किससे संबंधित? बैडमिंटन खेल से। तो भारत ने किसको हराया था? इंडोनेशिया को कहते हैं। इंडोनेशिया को आपको 3-0 से कहता है हराया था। कहाँ हुआ था? थाईलैंड को बैंकॉक में आपका हुआ था। ठीक, चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? आपको किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता है। ठीक,
गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये जीता है। ठीक, राजस्थान रॉयल्स को ये फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना के पहले सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन आप जानते हैं कि कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 तो आप सभी जानते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। और देखिए किस घटना से पहले, तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। चोरी चोरी कांड आपको 1922 में हुआ। और गांधी इरविन समझौता 1900 कब हुआ? गांधी इरविन समझौता भी 1930 में हुआ। देखिए पूना एक्ट आपको 1932 में हुआ। कब हुआ? पूना एक्ट 1932 में। तो किस घटना? तो पूना एक्ट के बाद पहले घटी थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूना एक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन और 20 नंबर, राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइडिंग, तो ये लिखा गया था आपको इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया। ये दूसरे भारतीय है जो भारत को घुड़सवारी में योगदान देता है। तो इम्तियाज किससे संबंधित है? आपको घुड़सवारी से संबंधित है। आपको घुड़सवारी से संबंधित है। कौन? इम्तियाज अनीस है। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।